लक्ष्य और कार्य। लोकहित प्रकाशन। प्रस्तुत पुस्तक परम पूजनीय बाला साहब देवरस के कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सम्मुख 1965 में दिए गए 6 भाषणों का संकलन है। सन 65 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा थे। उनकी अधिकृत वाणी द्वारा संघ कार्य के लक्ष्य एवं उसकी विशिष्ट कार्य पद्धति के विकास की प्रक्रिया तथा अनेक प्रकार की परिस्थितियों में कार्य की भूमिका का स्पष्टीकरण हमारे मन मस्तक पर उठने वाले विविध प्रश्नों का सटीक उत्तर एवं समाधान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समस्त परिस्थितियों में एक आधारभूत कार्य है तथा उसका अंतिम लक्ष्य इस दयनीय समाज का परिवर्तन कर देने, एक जीवमान स्वाभिमान स्वरूप प्रदान करने का है। इस सब का विवेचन बड़े सरल ढंग से परम पूजनीय बाला साहब जी ने किया है। यद्यपि इन भाषणों को दिए हुए अनेक वर्षों के कालखंड व्यतीत हो चुके हैं, परंतु ये आज भी अतीव मार्गदर्शन एवं प्रेरणापद है। कार्य का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य एक सार्वजनिक कार्य है। परिस्थितियों के अनुसार इस कार्य पद्धति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है और उनके अनुरूप इस संघ का विचार रखने के ढंग में भी परिवर्तन आ जाता है। अतः कुछ परिवर्तित पद्धतियों के कारण संघ के संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। 1940 के पूर्व तथा उसके बाद के उदाहरणों में भिन्नता होते हुए भी आधारभूत विचार परिवर्तित एवं समानता से परिपूर्ण है। संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर उसे शक्तिशाली बनाना है। यह एक भावात्मक विचार होने के कारण इसे समझना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसकी अपेक्षा 2-4 वर्षों में प्राप्त हो जाने वाले लक्ष्य शीघ्र समझ में आ जाते हैं। संघ का लक्ष्य कुछ कठिन प्रतीत होने के कारण ही ये प्रश्न उठते रहते हैं कि संघ का कार्य कब तक करना है, हमारी शक्ति का स्वरूप क्या है, कितना है आदि। इसे समझने के लिए हमें संघ के अंतिम लक्ष्य का विचार करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को सामर्थ्य संपन्न करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि यह सामर्थ्य समाज में स्वाभाविक रीति से सदैव विद्यमान रहे। किसी बाह्य संगठन द्वारा सदैव समाज की रक्षा की जाती रहे, यह उचित नहीं। एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। व्यक्तियों के किसी भी समूह अथवा सिनेमा घर में एकत्र भीड़ को समाज नहीं कहते। समाज की संज्ञा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बीच एवं स्वाभाविक व्यवस्था चाहिए, क्योंकि उस व्यवस्था में ही समाज की वास्तविक सामर्थ्य निहित है। जब समाज में इस प्रकार की सामर्थ्य जागृत हो जाती है तो अपनी हर समस्या का हल निकालने के लिए स्वमेव सदा तैयार रहता है। संघ इसी प्रकार के स्वाभाविक सामर्थ्य के जागरण का कार्य कर रहा है, परंतु इसके पीछे यह धारणा कदापि नहीं है कि यह कार्य यावत चंद्र दिवाकरों चलता रहेगा। यह प्रश्न उठता है कि यह होगा कैसे। द्वितीय महायुद्ध के समय इंग्लैंड का उदाहरण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसकी दिशा का निर्देश करता हूँ। महायुद्ध की चपेट में पड़कर फ्रांस, पोलैंड आदि देश कुछ ही दिनों में समाप्त हो गए। इंग्लैंड में अपनी शस्त्रास्त्र समेट कर डंकर्क से भाग गया। लगता था कि अब इंग्लैंड समाप्त हो गया। बड़े बड़े लोगों का अनुभव था कि वो जर्मनी से संधि कर लेगा। फ्रांस के पतन के बाद 1940 में मार्शल पेंथा एवं मार्शल डेविन ने जर्मनी से संधि कर ली थी, किंतु 1945 में जब इंग्लैंड विजयी हो गया तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसे यह सफलता क्यों मिली? इतिहास भी साक्षी है कि इंग्लैंड की सफलता का रहस्य उसके सतत कर्म करते रहने में निहित था। कहावत भी है कि विधाता उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। God helps those who help themselves। वैसे तो अनेक तथ्य इंग्लैंड की सफलता में सहायक हुए होंगे, परंतु प्रमुख बात उसका साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम ही था।
बहुत से लोग इसका श्रेय चर्चिल को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय के पश्चात सभी संस्थाओं की ओर से चर्चिल के सम्मान में एक पार्टी दी गई। एटनी जैसे बड़े नेता ने जब चर्चिल को संबोधित करते हुए कहा, आप इंग्लैंड के सिंह हैं, यू आर द लायन ऑफ इंग्लैंड। चर्चिल जैसे अहंकारी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने उसके उत्तर में कहा था, नहीं, सिंह तो आप सब हैं। आप लोगों के दम पर ही मैंने सिंह गर्जना की है। नो, आई एम नॉट द लायन, यू ऑल आर लायंस, आई सिंपली रोड फॉर यू। राष्ट्र का बड़प्पन जन सामान्य पढ़ने पर। अंग्रेजी के स्वभाव में तो सामर्थ्य छिपी है। सफलता का सारा श्रेय वास्तव में उसी को है। युद्ध काल में उन दिनों नित्य बमबारी होती थी, मकान नष्ट हो गए थे, जनता खामियां में सोती थी। 6-7 वर्ष तक बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ा था। किसी ने भी आत्मसमर्थन अथवा शरणागत होने का आवाज़ तक नहीं उठाई। संपूर्ण समाज में प्रत्येक अपेक्षा की पूर्ति हेतु अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। उन्होंने संकटों पर विजय प्राप्त कर ली। अतः जो समाज स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली एवं साहसी होता है, वही अपने को सुरक्षित रख पाता है। जब तक समाज को यह स्वाभाविक अवस्थाकारी कल्पना से ही है। संघ कार्य की कल्पना भी ऐसी ही है। किसी भी राष्ट्र का बड़प्पन इस बात पर निर्भर नहीं है कि उसके नेता कितने महान, बुद्धिमान और बड़े हैं, वरन इस बात पर निर्भर है कि राष्ट्र का जन सामान्य कितना बड़ा और कितना धैर्यवान एवं सामर्थ्यशाली है। उसका आचार, विचार और व्यवहार कैसा है। जिस समाज में लोग स्वार्थग्रस्त हो, संपूर्ण समाज और देश का कभी विचार न करते हों, उस समाज का जीवन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। अपने हिंदू समाज में इसी कारण कहा गया है कि स्वार्थ छोड़कर परार्थ करना चाहिए। ये तो सत्पुरुषा पदार्थ घटका स्वार्थी परित्यज्य। इसी प्रकार सामान्य पुरुष वही है जो पदार्थ का उद्यम करता है, किंतु उसमें अपने स्वार्थ का अविरोध देखता है। सामान्यम अस्तु पदार्थ उद्यमृतम स्वार्थम विरोधने। इस प्राचीन व्याख्या के अनुसार सामान्य मनुष्य को भी परमार्थ उद्यम करना चाहिए। स्वार्थ में लीन व्यक्ति को राक्षस, ते मनुष्य राक्षसा, ये स्वार्थ रहता। कहा गया है, जहाँ का सामान्य व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उस समाज में सहज स्वाभाविक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। इंग्लैंड, जर्मनी, इजराइल, जापान, भारत आदि देशों के पुनर्निर्माण का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ है। जर्मनी ने इन वर्षों में पहले से भी अधिक आर्थिक उन्नति कर ली है। जापान और इजराइल ने भी चमत्कार कर दिखाया है। इजराइल निवासी यहूदियों का हाल पुराने जमाने से लाला लोगों के समान रहा है। इतिहास में इन्हें पैसों के लिए मरने वाले, लोभी, कायर, युद्ध कला से अनभिज्ञ आदि बताया गया है। परंतु यही यहूदी 16 वर्ष तक फिलिस्तीन में युद्ध करते रहे। इजराइल की आधी जनसंख्या घरों की छतों पर बैठी लड़ाई लड़ती थी और आधा समाज भूमिगत होकर कारखाने चलाता रहा। उन पर अरबों का भय सदैव बना रहता था, परंतु आज अरबों पर उनकी धाक है। अल्पकाल में उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था उन्नत एवं सुदृढ़ कर ली तथा बाह्य आक्रमण के लिए भी सामर्थ्य उत्पन्न कर ली। यह कैसे संभव हुआ? इसका एक ही कारण है, वहाँ के सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में समाज में स्वाभाविक सामर्थ्य जागृत हो गई है। थोड़े बहुत लोग अपने परिवार तथा अन्य स्वार्थों का विचार भले ही करते होंगे, परंतु संकट काल में स्वभावतः उठ खड़े होते हैं। सामान्य काल में विभिन्न समाजों के जीवन में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। विशिष्ट समय आने पर उसका विशिष्टीय प्रकट हो जाता है, परंतु हर समाज अपना एक स्वाभाविक सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पाता। संस्कृत में एक सुभाषित है, काक कृष्ण पिका कृष्ण को भेदो पिका कायको वसंतु समय प्राते
का पिका पिका। जैसे बसंत के आगमन पर कोयल और कौवे के भेद का पता चल जाता है, वैसे ही संकट काल आने पर सबल और निर्मल समाज का भी भेद प्रकट हो जाता है। अपने समाज के सामान्य लोगों में भी शक्ति का वास्तविक स्रोत है। उसी स्वाभाविक सामर्थ्य को जागृत करने के लिए संघ कार्य चल रहा है। जितनी जल्दी ये कार्य होगा, संघ कार्य उतने ही शीघ्रता से पूर्णता की ओर प्राप्त होगा।